नमस्ते। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहायता के सभी प्रकार विवरण में हैं। प्रिय दर्शक, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना रॉयल लाइक पहले ही दे दें। चैनल के विकास के लिए आपका अंगूठा ऊपर होना आवश्यक है। गुरु मार्केट्स। अब हम कंपनी के मौजूदा बुनियादी संकेतकों पर नजर डालेंगे। वॉल्ट डिज्नी को टिकर DIS। समीक्षा उस समय के डेटा पर आधारित थी, 5 जून 2024। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी वॉल्ट डिज्नी को उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। क्रिएशन मूल्यांकन में 29 कंपनियां भाग लेती हैं। ये बहुत प्रतिनिधि है। आइए कंपनी के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करें। आप चाहें तो रोक लगा सकते हैं। हम आपको अध्ययनाधीन कंपनी के सभी संकेतकों को ध्यान से देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। टिकर संरचना के साथ तालिका तक पहुंच बिल्कुल निःशुल्क और खुली है। आपके दोबारा पोस्ट करने के साथ साथ अन्य मदद के लिए धन्यवाद। ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, हम अंततः शुरू कर रहे हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण वॉल्ट डिज्नी को मूल्य $188.37 बिलियन है। $521 बिलियन की उपश्रेणी के बाजार पूंजीकरण के साथ द वॉल्ट डिज्नी कंपनी DIS 36.156% की हिस्सेदारी है। यह उपश्रेणी में नेताओं में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $99 और 37 बिलियन है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $128 बिलियन है। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी DIS 77.51% हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करके हम निम्नलिखित देख सकते हैं। अधिकृत हिस्सा द वॉल्ट डिज्नी कंपनी DIS बाजार मूल्य का आकलन करते समय उपश्रेणी में 36.156% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 77.51% है। ये बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी में 114% की वृद्धि है। बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन। अच्छा, एक अंक। कुल कंपनी मूल्यांकन वॉल्ट डिज्नी को समीक्षा के बिल्कुल अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया विश्लेषण के तर्क को अंत तक देखें। संगठन की वित्तीय देनदारियां $46.703 बिलियन है। पूंजीकरण बुक करने के लिए वित्तीय देनदारियां कंपनी की पूंजी का 47% है। कंपनी के ऋण दायित्वों के स्तर के आधार पर स्कोर। अच्छा, एक अंक। कंपनी के शेयर मूल्य का लाभ से संतुलन 112। उपश्रेणी में औसत 89.5 के साथ, जो उपश्रेणी में औसत से 20% अधिक है। उपश्रेणी की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य का उसके लाभ से मूल्यांकन। खराब, 0 से 1 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $1,695 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भविष्य की कमाई अस्थायी रूप से $3,106 मिलियन होने की उम्मीद है, जो मौजूदा समय से 83.2% ज्यादा है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतकों का मूल्यांकन। अच्छा, एक अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व अनुपात 2.1 है। उपश्रेणी में औसत 3.2 है, जो उपश्रेणी की तुलना में 34% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में उसके राजस्व संकेतक के लिए विनिमय मूल्य का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $88,860 मिलियन था।
आने वाले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व $1,62,820 मिलियन होने की उम्मीद है और यह वर्तमान समय की तुलना में 83% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा का आकलन। अच्छा, एक अंक। बिक्री मार्जिन 1.9% है, उपश्रेणी में औसत 3.6% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 1.7% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में सीमांतता का आकलन, सहनीय, 0 अंक। उपश्रेणी के अनुसार कर्मियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 64.935% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 80% अधिक है और यह कंपनी के मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी, डिस, शायद कमतर आंकने की ओर। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए बाजार पूंजी की राशि $837,000 है, जबकि उपश्रेणी में $1,504,000 है। उपश्रेणी औसत और संगठन के प्रदर्शन के बीच का अंतर 44.3% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी मुनाफा $7,500 है। उपश्रेणी का औसत $16,800 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 55% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ का अनुमान। सहनीय, 0 अंक। कंपनी की प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी बिक्री $395,000 है। उपश्रेणी में $463,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 17% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व का अनुमान। सहनीय, 0 अंक। 5.2% की उपश्रेणी के लिए औसत के साथ शेयर कम 1.1% के अनुरूप थे। यह एक लघु निचोड़ सूचक है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 43% का स्तर दर्शाता है। वॉल्ट डिज्नी को उपश्रेणी के लिए ये स्तर लगभग 48% है। तकनीकी रूप से उपश्रेणी के शेयरों का मूल्य लगभग कंपनी के शेयरों के समान ही होता है। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी, डिस। कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी, डिस और उपश्रेणी कंपनियां। हम देख सकते हैं कि 12 महीनों में कंपनी के शेयर वॉल्ट डिज्नी को 13.8% का परिवर्तन दिखा। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 0 से 6.6%। ये स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना जरूरी है। समग्र परिणाम है 10 में से 4 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 1.7 अंक। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो सामान्य तौर पर पूरे अमेरिकी बाजार में हम देख सकते हैं कि कुल मिलाकर शेयर बाजार का औसत परिणाम 0.4 अंक है। 4 अंक के स्कोर के विरुद्ध वॉल्ट डिज्नी को। आइए ऑर्डर तालिका पर जाएं, जो सभी के लिए उपलब्ध है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना प्रणाली द्वारा लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। स्टॉक मूल्यांकन के आधार पर द वॉल्ट डिज्नी कंपनी, डिस। सूचना एवं संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया गया।
के कारण कोई सौदा न खोले। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी डिस ये उपश्रेणी में कम मूल्यांकित कंपनी नहीं है। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप सभी वास्तव में पूरे ग्रह पर सबसे अच्छे दर्शक हैं।